सत्तू एक आम मछुआरा है। मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता है। दरअसल गुजरता नहीं, बस गुजारना पड़ता है। इधर काफी दिनों से उसकी मां भी बीमार है। वैद्य भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वैद्य बिना पैसे में तो नहीं आएगा ना। फिर से कुछ छोटी मछलियां, इससे अपना गुजारा कैसे करूंगा और मां का इलाज मैं कैसे करवाऊंगा। उफ बाप रे, इस पांव के दर्द ने तो मेरी जान ही ले ली है। अरे बाप रे बाप। क्या बात है मां, खांसी फिर से बढ़ गई है क्या? साथ में छाती का दर्द भी। वैद्य जी को भी बुला नहीं पा रहा हूँ। नहीं, उन्हें देने के लिए पैसे कहाँ है। हमारे पास पैसे तो नहीं है। धीरे धीरे माँ, धीरे। ये लो बाबा, पानी पी लो। सत्तू तुरंत पास रखे घड़े से पानी निकालता है और अपनी मां को पीने के लिए दे देता है। सत्तू ने तय किया कि कुछ भी करके बहुत ज्यादा मछली पकड़नी होगी। अगले दिन ही वो जाएगा नदी के बीच में। सत्तू, कहाँ जा रहे हो भाई? नदी के बीच में मछलियां पकड़ने। ये क्या? तुम्हारे साधारण सेनाओं को लेकर नदी के बीच में मत जाओ। आसमान में बादल छाए हैं। नहीं नहीं जगन भैया, मुझे जाना ही होगा। अचानक नदी में तेज तूफान आ जाता है। नाव हिलने लगता है। सत्तू जोर से नाव की लकड़ी पकड़कर बैठा रहता है और फिर एक स्रोत तेजी से आती है और नाव उलट जाती है। आज इस लकड़ी ने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरा अंतिम दिन था। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह तो बिल्कुल अजीब लग रही है। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा है कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रहे। सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, वो कोई साधारण जंगल नहीं लगता। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिल रही हैं जैसे किसी को अपनी ओर बुला रही हूं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और हर तरफ रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। हाय राम, कहीं मैं किसी विचित्र और श्रापित जंगल में तो नहीं आ गया? लेकिन अब वापस जाऊं भी तो किस रास्ते से? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। सत्तू डरते डरते जंगल में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हर तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वो हिम्मत जुटाकर एक एक कदम आगे बढ़ता गया, क्योंकि इस रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है। कई दिनों से पेट भरकर कुछ भी नहीं खाया। अब तो शरीर में चलने की भी ताकत नहीं बची। इस घने और अजीब जंगल में खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। हर कदम पर डर है कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पता नहीं मैं इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। भूख, थकान और निराशा से टूटा हुआ सत्तू धीरे धीरे एक विशाल पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही है। वो सिर झुकाकर गहरी सांस लेता है और बुदबुदाता है, हे भगवान, अब मुझसे और नहीं चला जाता। न खाने को कुछ है, न कोई सहारा। क्या मैं इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा? चारों ओर घना सन्नाटा है। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें उसके डर को और बढ़ा देती हैं। तभी सत्तू की नजर दूर पगडंडी पर पड़ती है। घने जंगल की धुंध के बीच एक बेहद सुंदर युवती उसकी ओर धीरे धीरे आती हुई दिखाई देती है। उसके लंबे लहराते बाल, शांत मुस्कान और सादगी भरी सुंदरता उसे किसी साधारण इंसान से अलग बना रही है। वो बिना किसी आवाज के सत्तू की ओर बढ़ती जाती है। सत्तू हैरानी से उसे देखता रह जाता है और मनी मन सोचता है, इतने डरावने जंगल में ये इतनी सुंदर लड़की आखिर कौन है? कौन हो तुम? इस वीरान जंगल में तुम्हारी मौजूदगी किसी रहस्य से कम नहीं। आखिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस जंगल की रानी हूँ।
सदियों से इस पूरे वन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ का हर पेड़, हर नदी, हर जीव मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी बुरी शक्ति इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती हूँ। लेकिन इस अथाह और वीरान जंगल में हमेशा अकेले रहना आसान नहीं है। कभी कभी यह सन्नाटा मुझे भी बहुत खलता है। मैं भी किसी अपने से बात करने, हंसने और अपना मन बांटने की चाह रखती हूँ, पर यहाँ मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। रानी की बातें सुनकर सत्तू पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और कुछ पल के लिए उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने खड़ी ये रहस्यमय युवती वास्तव में इस पूरे जंगल की रानी है। वो घबराते हुए उसकी ओर देखता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी किस्मत उसे इस रहस्यमय जंगल में किस अनजाने रहस्य के सामने ले आई है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस वीरान जंगल में मैं बरसों से अकेली हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कोई अपना नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकूं। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या तुम इस जंगल की रक्षा में मेरा साथ दोगे? मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। रानी का प्रस्ताव सुनकर सत्तू गहरी सोच में डूब जाता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्यमय जंगल की रानी पर भरोसा करे या नहीं। काफी देर तक वो चुपचाप खड़ा सोचता रहता है। एक तरफ उसके सामने अनजान खतरा था, तो दूसरी तरफ उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार भारी मन से वो एक लंबी सांस लेता है, रानी की ओर देखता है और धीरे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो। अब से तुम इस जंगल में अकेले नहीं हो। सत्तू चुपचाप जंगल की रानी के पीछे पीछे चल पड़ता है। सत्तू को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। रानी ने अपनी जादुई शक्ति से पल भर में उसके सामने गर्मा गर्म दम बिरयानी की बड़ी सी थाली प्रकट कर दी। बिरयानी की लाजवाब खुशबू चारों ओर फैल रही। सत्तू की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए बिरयानी खाना शुरू कर दिया। हर कौर के साथ उसकी भूख मिटने लगी और उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देने लगी। एक दिन सत्तू और रानी साथ साथ जंगल में घूमने निकले। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। चलते चलते दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी निगाहों से देखने लगे। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के पास आए और भावुक होकर प्यार से गले मिल गए। उस पल उनके दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास, अपनापन और स्नेह पहले से भी अधिक गहरा हो गया। इसी बीच सत्तू कुछ समय के लिए अपनी बूढ़ी और बीमार मां को भूल जाता है। रानी के साथ बिताए हर पल में वो इतना खो जाता है। कुछ समय बाद उनका नन्हा बेटा बड़ा होने लगता है। वो घर के सामने हंसते खेलते इधर उधर दौड़ रहा होता है। उसकी मासूम मुस्कान और खिलखिलाहट पूरे माहौल को खुशियों से भर देती है। सत्तू और रानी दूर खड़े अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से खेलते हुए देखते रहते हैं। एक दिन सत्तू और रानी अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठे हुए थे। दोनों अपने बेटे को प्यार से खेलते हुए देख रहे थे। तभी उनका नन्हा बेटा दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से बोला, मां, इतनी सुंदर हो तुम। बेटे की यह बात सुनकर सत्तू के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके मन में अपनी बूढ़ी और बीमार मां की याद ताजा हो गई, जिसे वो अपनी नई जिंदगी की खुशियों में कहीं पीछे छोड़ आया था। सत्तू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि इंसान को अपनी खुशियों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि वो अपने अपनों को ही भूल जाए। कहते हैं, खुशियों में इतना भी मत डूबो कि अपने ही पीछे छूट जाएं।